काफ़ी सारे जो स्टंटबाज थे यहाँ पे श्रीनगर पे, तो उन पे हमने नकेल कसी। वो अपने यहाँ क्या एक ट्रेंड बन चुका था कि सभी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे और फेसबुक पे अपना वो जो स्टंट्स करते थे उसको डालते थे। जो दिल्ली के गाड़ियाँ होती हैं, दरअसल क्या है कि वहाँ 10 साल के बाद जो है उसको स्क्रैप बनाया जाता है। तो लेकिन यहाँ 15 साल की पॉलिसी है, तो लोग उसका बेनिफिट लेके यहाँ पर जो जितने भी कार ओनर्स या कार डीलर्स हैं वो वहाँ से गाड़ियाँ लाकर सस्ते दामों में फिर यहाँ पर बेचते थे। बस यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर श्रीनगर है, बेसिकली दिस ए टूरिस्ट प्लेस। जो हमारा बिहेवियर है ये रिफ्लेक्ट करता है थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हम जब अच्छे वेल बिहेव्ड सिटीजन्स का एक पोर्ट्रेल देंगे, आइडियल, वी शुड बी द बेस्ट आइडियल्स। खासतौर पर मैं जवानों को कहना चाहूँगा कि हाँ, शोकेसिंग कर लें, अच्छी चीज़ों की शोकेसिंग कर लें। यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाएं तो वहाँ जब डिसिप्लिन में चलेंगे तो सारा कुछ ये एक इफेक्ट पड़ेगा बाहर से जो आता है उस पर भी। आवाज़ देख रहे हैं, मैं दानिश अली हूँ। वादी कश्मीर में 2025 में सड़क हादसा में ऑलमोस्ट 202 इंसानी जानी चली गई और 3 लाख के करीब चालान किए गए। आई एम गोइंग टू जॉइन विद एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट साहब। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज़ वॉइस। शुक्रिया। तो 2025 कैसे रहा ट्रैफिक महकमे में? ट्रैफिक महकमे में जो हमने इंटरवेंशंस की अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, हम एनफोर्समेंट भी उसमें आ जाता है, इसमें हमारा अवेयरनेस भी आ जाता है। इसी तरह हमारा जो कुछ हम इंटरवेंशंस करते हैं वो सारा इसमें आ जाता है। वो हमने जब यहाँ श्रीनगर सिटी में लोगों को साथ लेके, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को साथ लेके जो चेंजेस हमने लाई, उसमें हमें लगता है कि ट्रैफिक मोबिलिटी में काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। तो जिस तरह का लास्ट पे हमने देखा रिजल्ट, 202 इंसानी जानी चली गई सड़क हादसा में, आखिर पर जब हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट तो किस तरह का महसूस होता है? तो और आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? ट्रैफिक हादसा जो हाँ श्रीनगर का ताल्लुक है, यहाँ पर जो इंटीरियर श्रीनगर में तो बहुत कम है। हमने कोशिश की कि इंटीरियर पे फोकस किया जाए। यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स आ रही थी जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, तो उससे पहले काफ़ी सारे जो स्टंटबाज थे यहाँ पे श्रीनगर पे, तो उन पे हमने नकेल कसी। वो अपने यहाँ क्या एक ट्रेंड बन चुका था कि सभी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे और फेसबुक पे अपना वो जो स्टंट्स करते थे उसको डालते थे। हमने उस पे कार्रवाई की। उससे क्या हुआ कि जब उनके वाल से वो उतर गए वो सारा, तो इंस्पिरेशन लोगों में कम रहा। दूसरा, एनफोर्समेंट पे हमने ध्यान दिया, जो भी हमने जीरो टॉलरेंस रखी इन स्टंटबाजों के खिलाफ। तो उससे ये हुआ कि हमारे, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी बुलेवार्ड है या फिर फोर्ट शोर रोड है या फिर हमारा जो 90 फीट है, वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह से वाक़यात हो जाते थे। उस पर हमने पूरा सर्वेलेंस रखा, अपनी टीमें रखी, तो वो हमने काफ़ी हद तक उसको चेक किया और हमें आज की डेट में कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि इस सेक्टर्स में हमें कोई स्टंटबाजी नोटिस में नहीं आ रही। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आउट स्टेटस के जो व्हीकल्स है या दिल्ली नंबर के व्हीकल्स है तो क्रैक डाउन किया जा रहा है सिटी के अंदर, तो उनके लिए क्या अपडेट है जिनके दिल्ली नंबर व्हीकल है, आउटसाइड व्हीकल्स है? दिल्ली नंबर व्हीकल्स या आउटसाइड व्हीकल्स जो वो हमारी नोटिस में ये बात आ चुकी थी कि जो दिल्ली के गाड़ियाँ होती हैं, दरअसल क्या है कि वहाँ 10 साल के बाद जो है उसको स्क्रैप बनाया जाता है। तो लेकिन यहाँ 15 साल की पॉलिसी है, तो लोग उसका बेनिफिट लेके यहाँ पर जो जितने भी कार ओनर्स या कार डीलर्स हैं वो वहाँ से गाड़ियाँ लाकर सस्ते दामों में फिर यहाँ पर बेचते थे। तो उससे एक सिनारियो सा बन चुका है श्रीनगर में कि सभी या कश्मीर, एंटायर कश्मीर में लोग वहाँ की गाड़ियाँ जो है वहाँ स्क्रैप बन चुकी होती हैं, लेकिन यहाँ पर चलाते हैं, इसलिए जो कि एक कानून में एक उनको प्रोविजन है। लेकिन वहाँ पर उनको करना होता है कि अपनी जो ओनरशिप्स है विद इन 15 डेज यहाँ पर आके वो चेंज करने का पहल करनी होती है, लेकिन वो करते नहीं थे। तो उस पर हमने नकेल कसी। तो हमने जो है बाहर वाली गाड़ियाँ जो थी यहाँ या डीएल नंबर की गाड़ियाँ थी, उन पर हमने कार्रवाई की। तो हमारा इंटेंशन यही था कि लोग अपनी जो ओनरशिप्स हैं वो ट्रांसफ़र कर लें, एनओसी जो ला चुके थे बाहर से, तो यहाँ पर वो नए सिरे से उसको रजिस्टर करें। बाइक एक्सीडेंट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि पूरी वादी कश्मीर में। जो 2 व्हीलर्स है, तो नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? 2 व्हीलर्स नौजवान, मैं खुश हूँ कि अभी जो श्रीनगर में मैं देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द 2 व्हीलर्स अब अपना हेलमेट पहनते हैं। रैश ड्राइविंग भी उतनी नहीं करते हैं।
अब हमारे जो सर्वेलेंस टीम्स हैं और जो सर्वेलेंस कैमराज हैं वो कैप्चर भी करते हैं। हमारा ITMS भी अब एक्टिवेट हो चुका है काफ़ी हद तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब उनको लगता है कि हम जो वायलेशंस करते हैं हम पर कार्रवाई हो रही है, और साथ साथ में हम उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे साथ जो अभी जवान श्रीनगर के हैं वो जुड़ चुके हैं, तो वो हमें इस तरह के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हम तक पहुंचाते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कम्युनिकेशन हमारा बढ़ चुका है। कम्युनिकेशन बढ़ चुका है। अब नया साल है, नए साल में वादी कश्मीर के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर श्रीनगर है, बेसिकली दिस ए टूरिस्ट प्लेस। जो हमारा बिहेवियर है ये रिफ्लेक्ट करता है थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हम जब अच्छे वेल बिहेव्ड सिटीजन्स का एक पोर्ट्रेल देंगे, आइडियल, वी शुड बी द बेस्ट आइडियल्स। खासतौर पर मैं जवानों को कहना चाहूँगा कि हाँ, शोकेसिंग कर लें, अच्छी चीज़ों की शोकेसिंग कर लें। यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलाएं तो वहाँ जब डिसिप्लिन में चलेंगे तो सारा कुछ, ये एक इफ़ेक्ट पड़ेगा बाहर से जो आता है उस पर भी। जो हमें यहाँ मैसेज देनी चाहिए कि वी आर अ बेस्ट सिटीजन्स इन द एंटायर कंट्री, तब जाके ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहलाई जाएगी। शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करना। थैंक यू वेरी मच।